वंदे मातरम विद्यार्थी, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन उदाहरण डिस्कस कर रहे थे, उसमें दो उदाहरण अपन डिस्कस कर चुके थे, पहला और दूसरा उदाहरण। हम बात करें अगर तीसरे उदाहरण की, तो अपना जो तीसरा उदाहरण था भाई, वो कुछ इस तरह का है। थोड़ा बड़ा उदाहरण था, इसमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद में सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा था कि अपन आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल अपन ने जब ये उदाहरण किया था, ये कल की क्लास में अपन ने किया था, तो मैंने ये बोला था इसका ग्राफ आप बना लेना। मैंने दूसरा तरीका बता चुका हूँ, ग्राफ आप खुद बना लेना। इसका रेखाएं संपाती आएगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी, वो कुछ पॉइंट से बना दी, एक दो तो आप करो भाई, ताकि आपकी प्रैक्टिस से मजबूत हो चुके। रेखाएं संपाती आएगी, इतना बना। रेखाएं संपाती होगी, रैखिक समीकरण उनके ए परिमित रूप से अनेक हल है। अब मैं उदाहरण नंबर 3 की डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद में अपने उदाहरण खत्म है और चैप्टर भी खत्म है। एक बार स्पीडर शिफ्ट कर देते हैं, सवाल आराम से पढ़ो पहले। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। कहीं सेल लगा हुआ, सस्ते मिलते इसलिए खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया। वही बड़ी पंचायती में उत्तर दे रही है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दुगुनी है। ठीक है, दुगुनी से दो कम है हालांकि। अच्छा, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों को ये जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। मुझे जहां तक उम्मीद है, ये जो सहेलियां थी उसकी, वो आर से थी, और ये जो अपने पास में चंपा जी है, ये अपने पास में मैथमेटिक्स से है। तो पंचायती कर दी मैथ में। अब इनकी अपने को सहायता करनी है कि इनकी सहेलियों की किस चीज में। हम बताएंगे कि आपके जो सहेली है चंपा, उसने कितनी तो पैंटें खरीदी है और कितनी स्कर्ट खरीदी, ये हम बताएंगे उनकी सहेलियों को। इतनी तो अपना सहायता करना फर्ज बनता है ना, इतनी अपना सहायता कर ही देंगे। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है सहायता करना, तो सीधी सीधी बात है। सवाल अपने को तो आता है, क्योंकि अपन बहुत सारे इस टाइप के सवाल कर चुके हैं, तो सहायता करना कोई भारी काम नहीं है। तो स्टार्ट करें कि सहायता करना पर। तो देखो, सहायता करने में चंपा ने कुछ सेल और स्कर्ट खरीदे गए, तो अपने को जो चीज ज्ञात करनी है उसको अपन क्या मानते हैं, एक्स और वाई मानते हैं। तो मैं क्या करने वाला माना, सबसे पहले तो करते तो केवल मानते ही है, माना। क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो मैं क्या करूंगा, माना पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या बराबर क्या मान लेता हूं मैं, एक्स। और स्कर्ट की संख्या, स्कर्टों की या स्कर्ट की संख्या क्या मान लेता हूं मैं, वाई। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार जो भाई, प्रश्न के अनुसार क्या होने वाला है, प्रश्न अनुसार देखो। सवाल जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे अपने को चलना है। कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदे, जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि कितने, स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट कौन है अपने पास में, वाई है। स्कर्ट की संख्या क्या है, वाई। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई, पेंटे कितनी खरीदी है, खरीदी गई पेंटू की संख्या एक्स है। पेंटू की संख्या से कितनी गुणी, दो गुणी से कितनी कम है, दो कम है। कितना इजी काम था। स्कर्टों की संख्या वाई होगी, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटू की संख्या, पेंटू की संख्या एक्स थी, उससे कितनी गुणी, दो गुणी से कितना कम, दो कम। दो अधिक होता तो प्लस लगा देते हैं, तो इसको थोड़ा सा इधर इधर उधर कर लो। तो क्या करने वाला हूं, अपन एक्स को एक्स लिख देता हूं, y को उधर भेजूंगा तो माइनस का y हो जाएगा, और माइनस का दो बराबर अपने पास में क्या है, जीरो है। समीकरण क्या दे देता हूं इसको मैं, एक। कुछ नहीं किया, तो x था, y को उधर भेजा, माइनस y हुआ, और माइनस दो बराबर जीरो। तथा दूसरी प्रश्न अनुसार शर्त देखो, दूसरी शर्त के अनुसार स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट क्या माना है मैंने, स्कर्ट की संख्या क्या मानी है, स्कर्ट की संख्या मैंने क्या मानी है, वाई मानी। पहले भी स्कर्ट की बात हो रही थी, स्कर्ट की संख्या खरीदी, हाँ। स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या थी, स्कर्ट की संख्या वाई होगी। पेंटू की संख्या, पेंटू की संख्या एक्स से कितनी गुणी, चार गुणी। ये रहा चार गुणी से कितनी कम है, चार कम है। बहुत बढ़िया, दो गुणी से तो दो कम है, चार गुणी से कितनी कम है, चार कम है। तो इसको इधर उधर सोल्व कर लेते, तो ये चार एक्स हो गया, वाई उधर ले गए तो माइनस वाई हो गया, वाई उधर गया तो प्लस का माइनस हो गया, और माइनस चार बराबर जीरो। समीकरण नंबर क्या है मेरे पास में, दो है। बच्चों, जब अपन 3.1 पढ़ रहे हैं तो अपने को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। हालांकि जब अपन ये जो अपना चैप्टर बना हुआ उसमें पहला 3.1 ग्राफिकल है, फिर आगे प्रतिस्थापन है, फिर प्रतिस्थापन विलोपन, इस तरह चलता है। तो इसको अपना ग्राफिकल से सोल्व कर लेंगे, ताकि ग्राफ अपने आप गलत नहीं होना चाहिए। तो अब समीकरण दो बन चुकी है, वरना तो इसका सीधा सीधा फंडा है। पर अब समीकरण बन चुकी तो प्रश्न की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं बची है ना। अब देखो, देखिए अब क्या करेंगे, ग्राफ से क्या बनाएंगे, समीकरण है तो उनका बॉक्स बनाना अपना सबसे पहला काम। अब समीकरण बनी हुई है हाल फिलहाल, तो देखो समीकरण
एक से। कौन सी समीकरण से? समीकरण एक से। समीकरण एक से किसी एक का मान निकाल लेता हूं मैं, y का मान निकालूंगा। तो y का मान हालांकि पहले निकाला, फिर पंचायत करके अपने से इधर उधर किया था। y का मान आएगा 2x - 2। इसका मैं क्या बना लेता हूं भाई, यहां पर बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया अपना x और ये हो गया y बराबर 2x - 2 हो चुका है। हाँ, अब x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। तो जैसे x की जगह अगर मैं लिख दूं तो 0, x की जगह मैं क्या लिख दूं, 0 नेगेटिव में आएगा तो भी बना लेंगे, चलो बना लेंगे। x की जगह अगर 0 लिख दूं तो y की वैल्यू सोचना, y बराबर क्या है मेरे पास में 2x - 2 है। तो y बराबर क्या आएगा, जैसे मैं x की जगह 0 लिखूंगा तो 2 गुणा 0 माइनस का 2, तो y बराबर कितना आना है सोचो, माइनस का क्या आना है मेरे पास में 2 आना है। ये x की जगह 0 लिखा, y की वैल्यू आ चुकी है -2। ठीक है, आगे चले। अब अगर मैं x की जगह 1 लिख दूं, x की जगह क्या लिख देता हूं मैं 1, हालांकि एग्जांपल में दो दो ही ले रहे थे, अपन तीन तीन ले रहे ना। x की जगह 1 लिख दूं तो y बराबर क्या है मेरे पास में 2x - 2 है। तो y बराबर 2 into 1 - 2, तो 2 - 2 इक्वल में कितना बन चुका है मेरे पास में 0 आ चुका है, बिल्कुल बेसिक से। अब एक मान और ले लेते हैं, बाई चांस इसकी जगह अगर मैं 2 ले लूं, 0 1 2 से चले, तो 2 से 2 into 2 - 2, तो हो गया 4 - 2, कितना बच गया मेरे पास में 2। कहने का तात्पर्य 3x के मान रखे, 3y के मान प्राप्त हो चुके हैं। तो पहले वाले का तो खत्म हो चुका मामला। अब अपन किस पर डिस्कस करेंगे भाई, दूसरे पर। अब समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से क्या है अपनी समीकरण 2, देखो देखो समीकरण 2 है अपनी 4x - y - 4 बराबर क्या है 0, किसी एक की वैल्यू निकालनी, तो y बराबर हो जाएगा 4x - का 4। नाउ देखें, ठीक है। y बराबर क्या हो चुका है 4x - 4, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। जैसे ही मैं x की जगह 0 लिख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। देखो जैसे x की जगह 0 लिख दूं तो y की वैल्यू -4। x की जगह जैसे ही मैं 1 रख दूं, x की जगह क्या रख देता हूं मैं 1, तो देखना देखें y बराबर क्या है 4x - 4 था, 0 लिखा तो 0 - 4 हो गया, 1 लिखूंगा तो y बराबर 4 गुणा 1 - 4, 4 - 4 क्या था मेरे पास में 0। तो x की जगह 1 लिखने पर y का मान 0। बाई चांस 2 लिख दे अपन, तो 2 लिखने पर क्या जुगाड़ हो जाएगा अपने पास, y बराबर 4 into 2 - 4 है, तो 8 - 4 कितना आ रहा है मेरे पास में 4 है। 2 लिखने पर क्या आ रहा है भाई 4। ये अपने पास में दो समीकरण आ चुकी, सॉरी दोनों की टेबल बन चुकी है। तो सबसे पहला काम होगा आप टेबल को कॉपी करोगे, फिर टेबल को मैं इधर शिफ्ट करने वाला हूं, क्योंकि अपने किसका काम है भाई, अपने पास ग्राफ का काम है, ठीक है ना। एक मिनट, तो पहले ये कॉपी करो, देखें फिर ग्राफ बनाते हैं। दोनों कॉपी कर लिया आपने। अब अपने ग्राफ का काम बचा, इनको मैं किधर भी शिफ्ट करूं, इससे कोई लेना देना नहीं, अपने को पॉइंट दिखना चाहिए बस, ठीक है भाई। एक बार तो पहले छोटा कर देते हैं इसको, और इस वाले को देख लेंगे अपन। यहाँ से कर देंगे, ठीक है। दोनों सारणी आ चुकी है, दोनों का मान इधर उधर है। अब अपन ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ने वाली भाई, सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, स्केल की। स्केल सीधी है, यहाँ से अंदाज लगा लेंगे अपनी, स्केल बिल्कुल सीधी है अपने पास में। x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, नेगेटिव में x की वैल्यू 1 ही नहीं है, तो x को कहीं से बनाओ। y की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में तो 2 है और नेगेटिव में -4, सॉरी पॉजिटिव में 4 है, नेगेटिव में भी -4 है, तो इसको तो बीच में बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बीच में ना, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे है, तो ठीक है बिल्कुल बीच में, थोड़ा सा नीचे ले लो बोले, ठीक है ना। अब एक सीधी लाइन खींच दो पहले x की, तो ये तो हो गया अपने पास में, एक मिनट, ये हो गया अपने पास में x डैश, और ये अपने को कोण मिल चुका है भाई x, x डैश मिल गया। अब अपना काम y खींचना है, तो y के लिए ये अपने कौन सी सीधी खींच सकती, तो चलो मोटा मोटा अंदाज लग रहा है ना।
एक्स की तो नेगेटिव में है ही नहीं ना, देखो बीच में रखना इसको, थोड़ा सा ऊपर ले लो, 12 तक आ रहा तो 24 तक जाना चाहिए। हम्म, चलो फिर देख लेंगे, आइडिया लगा लेंगे कितना मान बैठ रहा है। 3 3 वाला मामला मुश्किल से बैठेगा क्योंकि 12 तक हो जाएगा कैसे, 12 तक इधर फिर 24 तक नहीं बैठेगा ना, एक्स थोड़ा ऊपर चला जाएगा अपना। एक मिनट देखो, एक्स को ऊपर भेजने से भी क्या फायदा है, कहाँ तक जा सकता है ये, चलो फिर छोटा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो चुका है अपने पास में, कौन है भाई, वाई, और ये इधर कौन मिल चुका है, वाई बेस, ठीक है। अब अपने को पॉइंट देना है, एक बड़ा खाना दो बड़े खाने, वो आपकी इच्छा है, आप कौन सा डिसाइड करो। अब देखो वाई की वैल्यू मैक्सिमम 4 है, तो पहले मैं वाई वाला देख लेता हूँ क्या मामला है ना। वाई ज्यादा से ज्यादा 11 तक जाएगा, तो 3 तो नहीं ले सकते, 4 3 वाला, 2 दे वाला जुगाड़ बैठेगा, 2 से 4 8 तक जाएगा, ठीक है, और इधर भी 8 तक जाएगा, ठीक है, 2 दे वाला जुगाड़ कर लेंगे अपने ना, 2 2 से दे देते हैं इसको। ये हो गया अपने पास में एक, ये हो गया 4, ये 6, ये 8, ये 10, इतना 4 तक चलेगा, तो ये तो लिख देता हूँ मैं एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये मेरे पास 5 हो गया, ठीक है भाई। 5 तक आने की जरूरत नहीं है अपने को। सिमिलरली नीचे की साइड दे देते हैं, सेम ऊपर जितना रखा ऊपर नीचे उतना रखना है। ये हो गया मेरे पास में क्या, माइनस का एक, ये अपने पास में माइनस का दो, ये अपने पास में 6 में हो गया माइनस का 3, 8 में हो गया माइनस का 4, ठीक है, और 10 में हो गया माइनस का 5, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है। अब एक्स अक्ष पर काम कर लेते हैं अपन भाई थोड़ा। अब एक्स अक्ष पर भी मैक्सिमम वैल्यू वही है, तो इसमें भी दो दो ले लो, दो दो, ठीक है। अब एक का लफड़ा होगा, चलो कोई नहीं, देख लेंगे, वो तो छोटा बन जाएगा। ये हो गया मेरे पास में एक, ये हो गया मेरे पास में दो, ये हो गया मेरे पास में तीन, ये हो गया मेरे पास में चार, ये मेरे पास में पांच, पांच तक हालांकि जरूरत नहीं पड़ने वाली अपने को। ये अपने पास में कौन हो गया भाई, ओरिजिन, जिसको अपने क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। अब अपने को पॉइंट देना है, ग्राफ बनाना है, सिंपल सा काम है, नेगेटिव एक्स की वैल्यू है नहीं तो छोड़ दो उसको। आ जाओ, पॉइंट में यहां लिख देता हूं कौन कौन से बिंदु है, जीरो पहली बड़ी रेखा के लिख रहा हूं एक समीकरण के, 0 माइनस 2, 1 0, 2 2, ये पॉइंट अपने पास में, 2 2 4 मिनट, ठीक है। स्टार्ट करो, देखिए पॉइंट है, पेन काम ले लेते हैं। हाँ, पहला एक पॉइंट है 0 माइनस 2, एक्स का मान 0, वाई का मान माइनस 2, एक्स का मान 0, वाई का मान माइनस 2, यही पॉइंट आना भी सीधी बात है। अब तो पकड़ हो जानी चाहिए भाई, कहां माइनस होने वाला है, कहां प्लस होने वाला है, कहां जीरो होने वाला है। 0 माइनस 2, आगे की बात करें तो 1 0, ये रहा अपना एक, एक्स का मान 1 और वाई का मान क्या है मेरे पास में 0, सीधी बात है। अब तीसरी बात कर लूं 2 2, अब इसके की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 0 था तब तक जरूरत नहीं पड़ रही थी, अब जरूरत पड़ने वाली, ठीक है भाई। सीधी का तो आइडिया यहीं से लगेगा अपने को। ये रहा अपने पास में, ये अपना 2 है, और 2 के उसमें y का मान भी कितना है अपने पास, x का मान 2 है, y का मान भी कितना है मेरे पास में 2 है, तो थोड़ा सा बढ़ा 2 से अपने को यहाँ कहीं कट कर देगा, ठीक है। ठीक है, अब y का जो y का मान भी कितना लेना है मेरे को, 2 लेना है, तो ये रहा अपने पास में 2, सीधा कर दो इसको एक बार, यहाँ से मैच करवा लो। आइडिया बहुत बढ़िया लगता है ना, ये गया, तो ये जो कट पॉइंट आया है जहां दोनों कट कर रही है, ये पॉइंट है अपना कौन सा, 2 2, एक्स्ट्रा चीजें मिटा देता हूं और इनसे जाने वाली रेखा को ये खींच देता हूं, तो अपने पास में रेखा जाएगी, ठीक है। अब अपन लाइन खींच देते हैं इसकी, इनसे जाने वाली सीधी रेखा एक खींच देते हैं, और वही अपने पास में पहले वाली रेखा का ग्राफ बन चुका है, ठीक है ना। इनसे जाने वाली पहली वाली रेखा का अपना ग्राफ बन चुका है, ठीक है। इधर तीर की चिन्ह कर दो दोनों साइड, एक मिनट, और ये हो गया, ठीक है। अब पॉइंट सारे पता है, 0 -2, 1 0 2 2 है, और ये रेखा कौन सी है मेरे पास में, पहले वाली रेखा है। तो पहले वाली जो रेखा का समीकरण है वो कितना है अपने पास में, पहले वाली रेखा का समीकरण है वो है 2x
माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। जब अपने थोड़ा थोड़ा सरल कर लिया, ठीक है। दूसरी वाली रेखा के पॉइंट में और लिखता हूं आपके पास। दूसरी वाली रेखा के पॉइंट है 0 माइनस 4 1 0 और अपने पास में 2 4। ये पॉइंट है दूसरी वाली रेखा के, ठीक है भाई। आज वापिस स्केल की जरूरत पड़ने वाली अपने को। सबसे पहला ही पॉइंट है, उसमें तो स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला ही पॉइंट है वो है मेरे पास में 0 माइनस 4। ये रहा अपने पास में 0 माइनस 4। कारण x की वैल्यू 0, y की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव है, तो नीचे वाली लाइन में आना है, इस पूरी लाइन पर x 0 होता है, ठीक है। आगे a, 0 x का मान 1 y का मान 0। ये रहा, यही पॉइंट है अपने पास में। वापस लिखना चाहो तो लिख दो, भले 1, 0 है, बाकी लिखा हुआ कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, ये भी ठीक है। लास्ट बात करूं तो 2, 4 स्केल की जरूरत पड़ेगी भाई। जहां 0 0 है वहां तो जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दिख रहा है। पहले सीधी कर लो स्केल को। ठीक है, ये अपने पास में x का तो है 2, y का 4 तक जाना है, तो थोड़ा ऊपर कर लो इसको। यहाँ कहीं टच कर जाएगा अपना ना। वापिस सीधी करो इसको। और ये रहा अपना 4, 2,4 था, इसको आगे बढ़ा दो। ये यहाँ पर कट कर रही है, तो ये जो पॉइंट मिला है मेरे को, कौन सा बिंदु मिला है भाई, ये जो पॉइंट है ये मिला है मेरे को 2,4। x का मान 2 है, y का मान कितना है मेरे पास में 4। अब एक्स्ट्रा चीजें मिटा देता हूँ और इनसे जाने वाली एक सीधी रेखा खींच देता हूँ, है ना। सही से खींचना भाई लाइन ना। तो बिना ग्राफ कितना बढ़िया आइडिया लगाए ना, है ना। ऐसा कि आपको ग्राफ में तो बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए, हाँ शानदार बना, कहीं भी बिल्कुल ऐसा एहसास ही नहीं होना चाहिए ना। तो इसे मैं सीधी लाइन खींच देता हूँ। ये लाइन है अपने पास में, एक मिनट, ये लाइन बन चुकी है अपने पास में। और इस रेखा के समीकरण की अगर हम बात करें, इस रेखा के समीकरण की अगर बात करें, दूसरी वाली लाइन की, दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर क्या है मेरे पास में 0। अच्छा, पहले तो बात संतुष्ट करें नहीं करें, काले वाली काले लाइन पर 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। फिर 1 0 4 0, ठीक है। फिर 2 4 4 2 8 माइनस 4 4 माइनस 4 0। इसकी भी तुलना कर लो, 0 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस 2, ठीक है। 1 0 2 0, ठीक है। फिर अपने पास में 2 2 2 4 माइनस 2 2 माइनस 2 0 हो रहा है। मतलब सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हो, इस प्रकार की कोई रेखा बन रही है। अपने को क्या चाहिए थे, स्कर्ट 2 और पेंट 2 की संख्या चाहिए थी, कितने स्कर्ट खरीदे और कितने पेंटें खरीदी अपने पास में। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो अपने को मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही, मतलब हल एक ही आएगा, मतलब कोई ना कोई हल प्राप्त हो रहा है। स्केल की तो जरूरत नहीं, स्केल को हटाओ। कोई ना कोई हल प्राप्त हो रहा है। अब हल क्या आ रहा है उसको कैसे डिसाइड करेंगे अपन भाई। हल डिसाइड करने का अपने पास में क्या तरीका है, जहां रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वही तो हल होता है। जहां रेखाएं प्रतिच्छेद करती है अपने पास में वही तो हल होता है अपने पास में। तो रेखाएं प्रतिच्छेद कहां कर रही है, 1,0 पर। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, अब गौर करना भैया, है ना। ग्राफ थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाए, हो सकता है ना। एक्स एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, इसको मिटा देंगे फिर अपना काम एडजस्ट हो जाएगा ना। जरा एक्स की हालांकि अपने को जरूरत भी नहीं है। ये कौन है मेरे पास में, एक्स। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, अगर हल की अगर मैं बात करूं, रेखाएं ते रेखाएं बिंदु, कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ते रेखाएं बिंदु 1,0 पर प्रतिच्छेद करती है, 1,0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः हल, हल हल में क्या, सबसे पहले x किसको माना था, पेन 2 की संख्या। अतः पेन 2 की संख्या, या पेन 2 की, एक ही पेन खरीदे मतलब पेन 2 की संख्या बराबर क्या है मेरे पास में 1 है। और स्कर्ट की संख्या
स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट कितने खरीदे मेरे पास में सीधे सीधे दिख रहा है 0 स्कर्ट खरीदा है, स्कर्ट खरीदा नहीं, बेवकूफ बना रही थी बिल्कुल ही। तो एक तो पैंट खरीदी है, पैंट की संख्या 1 हो गई और स्कर्ट की संख्या कितनी हो चुकी है, पैंट लिखो जी, पैंट को लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और पैंट लिख देना, प्लीज इसको केवल क्या लिख देना, पैंट। पैंट की संख्या हो गई 1 और स्कर्ट की संख्या हो गई 0। माने उसने कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदे, बस थैली को ऐसे उजाड़ने के लिए बोल दिया कि मैंने स्कर्ट भी खरीदे, पैंट खरीदे। आप ऐसे समीकरण है, आप तो सोल्व करो और बताओ उसने कितने स्कर्ट और कितने पैंट खरीदे। तो हम सोल्व करने में कामयाब रहे, उनकी सहेलियों की सहायता करने में कामयाब रहे। और पैंटों की संख्या तो हुई 1 और स्कर्ट कितना खरीदा था उसने, 0। किसने, चंपा है। तो इसी के साथ अपने 3.1 के एग्जाम्पल खत्म होते हैं और इसी के साथ अपना 3.1 चैप्टर विधि विधान से समापन होता है। एक वज्र गुणन विधि है, उसके लिए छोटी सी क्लास अलग से बना लेंगे, उसका कोर्स में अपने कहीं रोल नहीं है, एनसीईआरटी से रिमूव किया गया है, परंतु हम एक छोटी सी क्लास उसको बनाने वाले ताकि आपको आइडिया रहे कि वज्र गुणन विधि कैसे होती है। वज्र गुणन विधि का बेसिक बता देंगे और उससे रिलेटेड 3-4 सवाल कर लेंगे। बाकी अपना तीसरा चैप्टर पूरा का पूरा एक समापन हो चुका है पूर्ण रूप से विधि विधान से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वज्र गुणन विधि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।